टापर सातन ट्विटर के ऊपर भाई जी पेपर चोर है ना को पा दियो। अब पेपर चोर आज से एक प्रतियोगी परीक्षा सही नहीं मैं थाने कहना चाहूंगा। भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार खत्म होगे। मोदी जी को पहलो भाषण है जब देश का प्रधानमंत्री बनया कि देश में भ्रष्टाचार, लाल किले से बोले थे कि अब देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। नोटबंदी जब 500 और 1000 का नोट बंद किया तो मोदी जी के बोलिया आतंकवाद समाप्त, भ्रष्टाचार समाप्त और फेक करेंसी समाप्त होगी। क्या बात कर रहे हो? झूठ बोल बोल के राज ले लिया। और अगर अब भी हम नहीं संभले तो इस देश जिस दिशा में जा रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आगे आने वाले समय में चुनाव नहीं होंगे, ये बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी। आज हम दुआएं देते हैं कि विश्व में सबसे शानदार लोकतंत्र अगर कहीं का है तो वो हमारा हिंदुस्तान है। आज पाकिस्तान में चुनाव होने के बाद में कमरे में ड्राइंग रूम में बैठ करके फैसले हो रहे हैं कि तू राष्ट्रपति बनेगा, तू प्रधानमंत्री बनेगा। अगर हम फिर भी नहीं संभले तो आप सोच लेना आने वाले समय में पाकिस्तान की तरह एक कमरे में बैठ करके और फैसले हो जाएंगे कि ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये देश का राष्ट्रपति बनेगा, ये देश के मंत्री बनेंगे और ये अमुक राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। आज गुजरात मॉडल कर करके कान सुन के कान पके। क्या है गुजरात मॉडल? देख लिया आपने? पहले देश में लागू हुआ, किसी देश में किसी मंत्री की नहीं चल रही है। और आज राजस्थान में हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री को कह दिया गया कि आप तो हेलीकॉप्टर ले लो, 3 टाइम रोटी जिमो, बढ़िया कपड़ा पहनो और भाषण ठोको तो ही काम है थारो। बाकी फैसला दिल्ली से 85 का आधार के ऊपर इसलिए आप पर्ची सरकार है। पर्ची सरकार ही ये है कि खुद को फैसलों कुछ ही को नहीं कर सके। लोकतंत्र के प्रजातंत्र के नाम से डब्बो है। जब ट्रांसफर खुले रहा है राजस्थान के मायने मंत्री और एमएलए जगह राजस्थान की जनता विधायक बनाया, पामो मंत्री बनया। जा चीफ सेक्रेटरी के करने कहे भाई साहब मेरो ये बाबू बदल दो, मेरो ऐसे लगा दो, मेरे एसडीएम बदल दो, मेरे एएन बदल दो। अरे गोविंद डोटासरा के ना जाए जो थारा से बदला दे से क्यों चिंता करो, विपक्ष में ताकत है। क्या तमाशा बनाया इन लोगों ने। ये गुजरात मॉडल है भाई साहब, कोई गुजरात मॉडल है कि सांप को बना दो और कहते तू घूमो कर मोदी मोदी बोला जा, बाकी तेरो कोई काम कोई। काल अमित शाह जी आया, कहीं करो मंत्री मेरो है 3 मंत्रियों ने 40 मिनट तक तावड़े के मारे खड़े रहा। क्या वो कहीं है भाई? वो लोकतंत्र है। आज जनता की आवाज, जनता को फैसलो है, भी को सम्मान है। क्या बात कर रहे हो? कहां तानाशाही, कितनी हिटलरशाही आएगी? इसलिए भाई लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और ये फैसला देश के लिए करना पड़ेगा। आज राहुल गांधी जी पहले 4000 किलोमीटर चले, आज आप देखिए 6700 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं। देश के युवाओं की बात कर रहे हैं, देश की मातृशक्ति की बात कर रहे हैं। देश में जो गरीब है, मजदूर है, उसको कैसे रोजगार मिले उसकी बात कर रहे हैं। देश में भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जो केंद्र की सरकार की गलत नीतियां हैं उसको ढंग से उठा करके उसको जवाब मांगने की बात कर रहे हैं। आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है? सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा घोटाला है ये। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन भारत सरकार अब भी, मोदी सरकार कोई न कोई ऑर्डिनेंस लाएगी और एसबीआई को वो सूचना चुनाव आयोग को नहीं दे, इस बात की पुख्ता व्यवस्था करेगी। आप मेरी बात नोट करके रखना। पत्रकार भी यहां बैठे हैं, भारत सरकार कभी भी नहीं देने देगी, क्योंकि अगर
राजनीतिक पार्टी का हिसाब किताब एसबीआई ने पूरा का पूरा चुनाव आयोग को दे दिया, चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया, तो इस मोदी सरकार की पोल खुल जाएगी, सच्चाई देश के सामने आ जाएगी कि क्या बेचा और क्या उसके बदले में पाया। इस बात का फैसला हो जाएगा और जनता जान जाएगी कि इन्होंने किस प्रकार से देश को लूटने का काम किया है। इसलिए भाई लागो मोरिया की बात की है ने बात है, मोरिया तो विधानसभा में भूलगा जगह का भूलना जगह का, लेकिन अब लोकसभा के मायने मन एक बीजेपी का नेता जी बोले यार मोरिया और शब्द लूटा जरा बड़ी बात मत बोला। मैं कि क्यों भाई थारे की तकलीफ है? बोले मांगे यहाँ बटीर सो लागे छाती में, मोरिया तो नाम लेता ही मारा मोरिया भूलगा। तो मैं कार सुजानगढ़ गयो रंधावा साहब, तो बटीर नयो शब्द इजाद करे है कि भाई जी अपना लोकसभा के मायने आप बीजेपी के नेता को कटको काट दो। कटको काटना जीसोरो है तो आपको कटको काट दो, नहीं तो देश ने पूरे ने बेचेगा और सगड़ा ने जेल में घालेगा। आज देखो जका अजीत पवार जी है ना महाराष्ट्र में, वहां के लिए फडणवीस जी जगह उप मुख्यमंत्री है, बराबर का ही है। तो फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री आना कहता, मुख्यमंत्री नहीं आप सरकार इतना कहता कि अजीत पवार जी ने हमारी सरकार आ जावा दो, वहां के घोटाला के ऊपर वहां जेल में डालेंगा, तो जेल में अजीत पवार जी चक्की पीसिंग करेगा। और अब्बा के बराबर कुर्सी पर बैठ कर राज करेंगे। हालत हुई है भाई। आगे कोई जमीन नहीं है, कोई आगे बात लागू नहीं हुए, कोई कानून लागू नहीं हुए, कोई जनता के हित की बात करवाओ कोई नहीं है। और अठे जगह बने ना मंत्री है तो बेचारा हाल तो बाबू बोलने के बाद से क्या। मैं विधानसभा में दूली साहब भी खेचर लियो और मैं भी एक दिन मौको मिल गो जरा मैं जो रहा बेचारा के देखो मुंह हल्का सा हो गया, आगे लगाए तो जो एक बाबू तो लगा दो, समझोगे मुंह हल्का सा है। हाँ तो इसलिए नया के बाबू लाग रहे हैं, नया के राज ताबा आए हैं, नया से कोई योजना बन रही है, नया अपनी की योजना बनाई वह कोई इम्प्लीमेंट से हुई है। तो हाल तो ये गाड़ी घोड़ा लिया घूमे माड़ा पहले लोकसभा चुनाव के मायने भाई जी यहाँ का कटका काट दो, 10-15 कटका काट दो वाले तो आपको दिमाग ठिकाना आ जाएगा। नहीं तो गुजरात मॉडल चलेगो। गुजरात मॉडल वही है कि नेता सब बंद और अफसर साहबी हावी, दिल्ली से पर्ची आवेगी और बाद दिल्ली की पर्ची का आधार पर काम होगो। राजस्थान की जनता के हित में कोई फैसला उठा से नहीं होगो। आज गुजरात मॉडल है, इसलिए गुजरात मॉडल ने तो बंद करो। राजस्थान को मॉडल जोरदार है, राजस्थान का लोग जोरदार है। अब आज सी एक चालू है कि बीजेपी वाला कहे मारे वो आ रहे हो तो भाई जी मालवीय जी ने लेगा तो मैं तो चाहूंगा याद चले जाओ है कहीं बोल गया डर के मारा गया सैन्य मेरा ने बच्चे ने मेरा है ना तो फिर यहाँ को काम के लिए क्यों भाई जी डरबा की जरूरत के लिए ही आज जाके मैंने राम मंदिर में तो नहीं जावा दियो कांग्रेस कौन सो तेरो बावड़े पकड़े भी तो नाम बताए कोई पकड़े होगे कोई को बावड़े समझो ने हाँ कोई बावड़े पकड़े होगे जी मालवीय जी को मामो पकड़े हो चले जाना और फिर बीजेपी मिल गया जना राम मंदिर क्यों बोली गया वे मासवाड़ा क्यों गया जनता ही राम है प्रजातंत्र के मायने भाई जी नेता जनता बनावे और जनता के बीच में जाड़ू पड़े। जनता ही राम है, जनता जनार्दन है, भगवान को रूप है, भाई नेता बनावे भाई सरकार बनावे। ये मैं तो थाने एक ही बात करना चाहूं कि माड़ावाड़ा है ने लोकसभा चुनाव के बाद में धाप एक दूसरे ने पैरामा लोकसभा चुनाव में मदद करनी है। सब लोगों ने एकजुटता के साथ में परिचय लेना है। मैं तो एक ही बात करना चाहूं
कंपटीशन होना चाहिए लोकसभा क्षेत्र दौसा के कार्यकर्ता और नेता में कि राजस्थान में से ज्यादा वोटा से अगर जीते तो दौसा लोकसभा क्षेत्र को हमारो कांग्रेस को प्रत्याशी जीते, ये बात को टिकट मांगो, सबको अधिकार है, मांगो। आप आपको शक्ति प्रदर्शन भी करो, आप आपकी बात भी रखो, लेकिन टिकट मिलने के बाद के मायने, टिकट मिलने के बाद के मायने तन मन धन से कांग्रेस के लिए काम करो। नहीं आने वाले समय में अगर 2024 में फिर मोदी आएगो तो मैं थाने लिख दे जाऊं, ने तो अपनी कोई की बात सुनी जाएगी, ने चुनाव होएगा, जिसको भी बोलेगो भी के ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगो, सीबीआई आ जाएगी, जेल में जाएगो, बाकी कोई सुनवाड़ो अपनी है को नहीं। अगर कोई जनता की सुनवाड़ो है, जनता की भलाई के लिए कोई काम करवाड़ो है तो कांग्रेस पार्टी है। और आपा बहुत ही अपना आपने गौरवान्वित महसूस करा कि आप कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हाँ। आप सब लोग आया, आप सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। मां को भी स्वागत करियो। रंधावा साहब बोलेगा, रंधावा साहब ने सुनो और भी के बाद आज के बाद के मायने महीने 2-1 महीना को काम है, 60, 70, 80 दिन जो भी हैं चुनावा, जब तक आपस से एक मत के साथ में एक दूसरे के विरोध की बात नहीं करांगा। सब नेता ने सागे ले, सब कार्यकर्ता ने सागे ले, 36 कौमा ने सागे ले और कांग्रेस ने मजबूत करा। कांग्रेस मजबूत होगी, देश मजबूत होएगो, देश मजबूत होएगो तो किसान की भी सुनी जाएगी, नौजवान की भी सुनी जाएगी, रोजगार बेरोजगार की भी सुनी जाएगी और श्रमिक की भी सुनी जाएगी। हर वर्ग की सुनवाई होगी और सब लोग उन्नति करेगा। और राहुल गांधी जी की सही बात है कि बया के बब्बर शेर हो जाओ और आके सामने सीनों तान खड़े हो जाओ कि थारी बंदूक की गोली खत्म हो सके। मारी जगह छाती अब चल नहीं कर दो, लेकिन मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हाँ। इस देश ने बिकवा कौन दिया, इस देश ने बर्बाद